किम्स हॉस्पिटल साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में अभी ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है उनका, डॉक्टर्स के साथ पार्टनरशिप का, और वो एक्सपैंड कर रहे हैं। किम्स हॉस्पिटल देखिए 6 महीने में 25% का रिटर्न दिया है, रिसेंट आईपीओ भी है। विकास महेश्वरी किम्स हॉस्पिटल के सीएफओ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप जानते होंगे अयाज मोतीवाला जो आपके शेयर होल्डर भी हैं, हांगकांग से आए हुए हैं, आजकल मुंबई के का दौरा कर रहे हैं, आज सुबह हमारे स्टूडियोज़ में थे, तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे भाई आपके हॉस्पिटल की, और कह रहे थे कि भाई हॉस्पिटल स्पेस जो है इंडिया में एक यूनिक री रेटिंग में होगी, और जो पेडिग्री हॉस्पिटल लिस्टेड थे 2-4, उनके कंपैरिजन में एक बहुत ऐसी कंपनीज अब लिस्ट हो रही हैं जिनका लेज़र फोकस है रिटर्न रेशियोज पे, एसेट का बेटर यूटिलाइजेशन पे। तो इस बैकग्राउंड में मुझे आप बताएं कि किम हॉस्पिटल जो है, आप तो सीएफओ भी हैं, आप तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर छानते होंगे अपने रिटर्न रेशियोज, ज़रा बताइए कि मैनेजमेंट फोकस क्या है और आप कैसे लेवल्स पे ऑपरेट कर रहे हैं इन जनरल भी। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर सच अ वर्ड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, एंड हमको लगता है कि हम आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे एंड हमारे इन्वेस्टर्स हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा। रिटर्न रेशियोज जो हॉस्पिटल सेक्टर है, इट इज जनरली कैपेक्स हैवी सेक्टर है। इनिशियल लेवल्स पे हॉस्पिटल्स बिल्ड करने के लिए काफ़ी कैपिटल का जरूरत पड़ता है, एंड हमारी बैलेंस शीट एज ऑन डेट, हम जब अभी आपसे बात कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है। फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द ग्रोथ हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। अप टू द सितंबर क्वार्टर हम लोग ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी थे, बट हमने जो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में हमने बोले हैं हम करेंगे, उसमें हमने कुछ कदम उठाए हैं। हमारा बैंगलोर और नासिक का प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, एंड हमने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उसमें किया है उसमें। So with this we have some debt right now in our books, but it is very negligible compared to the size of our balance sheet. हमने जो प्रोजेक्ट्स आगे बोले हैं हम लोग जो करेंगे, उसके लिए हमको जो कैपिटल्स चाहिए वो हमारे पास में सफिशिएंट है विद द इंटरनल एक्रूअल्स, एंड कुछ अमाउंट ऑफ द डेट के साथ में हम लोग वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जहां तक रिटर्न रेशियोज का सवाल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपनी, फॉर द शेयर होल्डर्स, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। सो हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगर हम कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो उसमें हमारा मिनिमम 20 to 25% ROC आना ही चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज हॉस्पिटल थोड़ा कैपेक्स हैवी रहेगा, बिकॉज हमको पहले कैपेक्स करेंगे एंड देन रैंप अप द हॉस्पिटल टेक सम टाइम, बट इन 3 to 4 years टाइम हमारा प्रयास यही रहता है कि जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है दैट शुड गिव अस 20 to 25% ऑफ ROC। सो ये प्रयास में हम लोग कर रहे हैं, एंड हमारी टीम भी इसी तरह से बहुत प्रयास कर रही है। दे आर आइडेंटिफाइंग अ गुड टारगेट्स व्हिच वी हैव डन इन द पास्ट अनाउंस्ड इज व्हिच इज सनशाइन एंड नागपुर। जो अच्छे हॉस्पिटल थे, रनिंग हॉस्पिटल थे, पेडिग्री हॉस्पिटल्स थे, उनका डोमिनेंस पोजीशन था इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स ऑन रिस्पेक्टिव सिटीज, एंड हमने उनको काफी गुड प्राइस पर, आई विल से, वी कुड हैव एक्वायर्ड देम विद द पार्टनरशिप विद देम। सो हमारे साथ में वो भी ग्रो कर रहे हैं। So in this model we feel that we will continue our journey in the coming years, and we will be able to deliver the ROC or ROE returns जो हमने दिखाए हैं। We should be able to maintain this. Obviously जब कैपेक्स आता है तो थोड़ा रिटर्न मैट्रिक्स थोड़ा कम हो जाएगा, but as the ramp up happens we should be on the same level as we are today or better than that. बात है 25% का रोज आप टारगेट कर रहे हैं। मैं अभी आपकी कमेंट्री पढ़ रहा था, ग्राफिक्स में भी 27% के करीब के मार्जिन आप मेंटेन करने की आशा कर रहे हैं। 25% का रोस, 27% के मार्जिन्स, किस तरह के रेवेन्यू लेवल्स आपके 3 से 5 साल में आ सकते हैं, जो एक्सपेंशन आप नई प्रॉपर्टीज की वजह से, नए डॉक्टर्स जो आपके साथ जुड़ रहे हैं और नई स्टेट्स भी जो ऐड कर रहे हैं, उससे किस डायरेक्शन में जा रहा है टॉप लाइन? So sir, we have a plan right now in expansion in Karnataka and Maharashtra. दोनों ही स्टेट में हमको लगता है कि देर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो बैंगलोर वी हैव ऑलरेडी टेकन सम स्टेप्स, इन महाराष्ट्र वी हैव टेकन सम स्टेप्स एट नासिक एंड नागपुर। वी आर लुकिंग एट other locations very keenly and finding out the good location which makes sense for us. So overall if you take us a 3 to 5 years vision or 5 years vision, हमको
लगता है कि वी शुड बी एबल टू ग्रो विथ 15 to 20% CAGR ऑन द रेवेन्यू एंड बोथ ऑन EBITDA आल्सो। ये हमारा प्रयास चल रहा है, बोथ विद द ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। महेश्वरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और गुड लक आपके एंडेवर्स में, आपके प्रयासों की तरफ। बेसिकली नंबर नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आप उनका FY22 क्लोजिंग नंबर देख लीजिए और उसके हिसाब से हिसाब लगा लीजिए। हर 3.5 साल में, 4 साल में रेवेन्यू डबल होगा, मार्जिन 27% के आसपास रहेगा और रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% का वो टारगेट करे। देखिए अभी बात करते करते स्टॉक चला है, ये देख रहे हैं आप,